पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान पहला मैच जीत चुका है। बट आई थिंक हम वही चीज़ हुई हमारे साथ जो कि आई थिंक हमेशा से होती आ रही है कि हम इजी मैच ख़राब कर देते हैं अपना। और आई थिंक ये जो हमारी आदत है ना कि हम मैच को बिल्कुल डिले कर देते हैं जी, कि एंड तक लेके चलो, देखते हैं फिर क्या हो। यार कहाँ देखते हैं, एट सम पॉइंट रन अप बॉल जहाँ बॉल था, आपको 4-5 आवर्स पहले मैच को ख़त्म करना था और इतनी कंफर्टेबल सिचुएशंस थी आपके पास मल्टीपल टाइम्स इन द मैच। वहाँ पे आई थिंक हमने, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग में भी आई थिंक डिसेंट हमने टोटल में उनको ऑल आउट कर दिया था और बड़े आराम से जीतना चाहिए था पाकिस्तान को मैच। कन्विंसिंगली अगर होता, अगर 40 ओवरों में हम चेस करते, 42 ओवरों में चेस करते, तो मैं कहता बहुत कन्विंसिंगली है। 45 ओवरों में चेस करते मैं कहता यार गुड चेस। बट हम बहुत 2 बॉले पहले मैच जीते हैं, क्यों भाई, मुझे समझ नहीं आई ये बात। और खैर चलिए देखते हैं जी, हम टॉस जीत गए थे तो हमने बॉलिंग का फैसला किया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कई दफ़ा हमारे लिए कि थोड़ी सी क्लैरिटी हमें मिल जाती है। सो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की और उनका स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त हुआ और उनकी जो पहली विकेट गिरती है वो 98 पे गिरती है, 98 पे गिरती है। फिर उसके बाद 141 पे, फिर 147 पे, फिर 191 पे, फिर 202 पे, फिर 209 पे, फिर 228 पे, फिर वहाँ पे कुछ विकेटें उनकी गिरती हैं और वो 263 पे ऑल आउट हो जाते हैं। प्रेटोरियस ने 57 रन बनाए, डिकॉक ने 63 रन बनाए, डिजोर्जी जल्दी आउट हो गया था 18 रन बना के, 42 रन बनाए इनके कैप्टन ब्रिट्सकी ने, हिशील ने 22 रन बनाए और फिर कॉर्बिन बॉश ने नीचे से आके 41 रन बनाए। ये पहले भी आउट हो सकते थे बट वो एक अच्छी इनिंग खेल देता है और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि टेस्ट मैचेस में भी ऐसे हमने देखा कि उसने इनिंग्स आके खेली है पाकिस्तान के खिलाफ। तो खैर किसी तरह ये 263 तक पहुंच गए। तकरीबन 50 ओवर से 5 बॉलें पहले हमने उनको ऑल आउट कर लिया था। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें, टीम बड़ी इंटरेस्टिंग थी सो पाकिस्तान की। अब ऑन द पेपर अगर देखें तो टीम बड़ी स्ट्रांग और डिसेंट लगती है कि पाकिस्तान बड़ी कंफर्टेबली आई थिंक इसकी बैटिंग है, ये सारा कुछ है और वही फार्मूला है, वही फ़लसफ़ा है इस टीम का भी जो कि हमने T20 में देखा था। बट यहाँ पे तो एटलीस्ट हमें कन्विंसिंगली जीतना चाहिए था। सो शाहीन शाह अफरीदी ने एक आउट किया और एंड पे आके वो आउट किया था। डिसेंट बॉलिंग की थी, 55 रन 10 ओवरों में। नसीम शाह ने तकरीबन 9 ओवरों में 3 आउट किए 40 रन दे के। आगा ने 3 ओवरों में 30 रन दिए। अबरार ने 9 ओवरों में 53 रन दे के 3 आउट किए। साइम ने 2 आउट किए, साइम के बड़े ज़बरदस्त 2 आउट थे। नवाज ने 10 ओवरों में 45 रन दे के 1 आउट किया। पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता तो पाकिस्तान का भी एक अच्छा स्टार्ट होता है। फ़खर और साइम अच्छा स्टार्ट करते हैं। 87 पे पाकिस्तान का पहला आउट होता है। फ़खर जमान 45 रन 57 बॉलों में। साइम अयूब 39। फिर उसका क्या कहते हैं, बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं। अच्छा बॉल था वो। अब ये देखिए ना, अच्छा बॉल जब पड़ता है ना कई दफ़ा अब ये जो बॉल उसको पड़ा था इसमें कोई भी आउट हो सकता है। सो हम मोस्टली ऐसे होता है कि हम कई दफ़ा, ठीक है वो कई दफ़ा वो अगली लगता है स्पिनर्स के खिलाफ, बट उस तरह नहीं है जिस तरह से मीडिया में बातें होती हैं या नॉर्मली लोग बातें कर रहे हैं उसके बारे में। आई थिंक ये थोड़ा सा ना देखना चाहिए कि मतलब ये इस बॉल पे कोई भी आउट हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा स्पिन अच्छी नहीं खेलता। तो खैर वो आउट हो गया। उसके बाद रिजवान और आगा ने अच्छी बैटिंग की, 55 रन उसने बनाया आगा ने। और ये 3 विकेटें जो गिरी थी ये बड़ी जल्दी से गिरी, मतलब 100 पहले 87 पे गिरी, फिर 102 पे गिरी, फिर 105 पे बाबर भी आउट हो गया। 3 आउट हो गए एकदम। सो फिर उसके बाद पार्टनरशिप लगती है और सलमान की, फिर 196 में चौथा आउट होता है। वो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। रिजवान जिस तरह से स्टेबिलिटी पाकिस्तान टीम को इस पर दे रहा है जिस नंबर पे, आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त है। आगाज़ के लिए भी सेम। लेकिन उसके बाद हुसैन तलत आते हैं। अब हुसैन तलत मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है कि हुसैन तलत को खिलाया जा रहा है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंसेज हैं इन द पास्ट डोमेस्टिक में मैंने इसको देखा है। इसकी गेम मैं ये नहीं कहूँगा चेंज हुई है, बेहतर हुई है बहुत ज़्यादा। आई थिंक मुझे लगता है कि गेम अवेयरनेस इसकी बहुत बेहतर हो गई है, जो कि मुझे से पहले जब पहले ही आया था मुझे से गिला ये था कि ये सेल्फिश थोड़ा सा लगता था उस वक्त। बट आई थिंक अब बहुत बेहतर लगता है। 22 रन जिसने बनाए डिसेंट थे। लेकिन हसन नवाज ने जो किया मुझे समझ नहीं आया, ज़रूरत नहीं थी। T20 में भी सेम गलती, यहाँ पे भी ये गलती। और ये जो अगर ये बहाने हैं ना कि जी नंबर्स की लोग बातें करते हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है भाई। आजकल की क्रिकेट में कोई ये इस तरह की बातें होनी भी नहीं चाहिए। सो खैर हसन नवाज को आई थिंक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसको रेस्ट करवा देना चाहिए। सेम फॉर साइम वाला प्रॉब्लम है जो साइम के साथ था कि डिप्रेस ना हो जाए, इसको बिठा दें। अब वो है आउट करने लग गया था तो इस वजह से वो उस तरह से डिप्रेस हुआ नहीं। लेकिन आई थिंक
इसको बिठा देना चाहिए क्योंकि अभी इसका स्टार्ट ही है बिल्कुल। अफरीदी ने खत्म किया, शाहीन अफरीदी ने एक छक्का उसने जो लगा दिया ना नवाज ने, एक टाइम पे सिचुएशन ये आ गई थी कि 7 बॉलों में 9 रन चाहिए थे, 7 बॉलों में 10 रन चाहिए थे, वहाँ पे उसने छक्का लगा दिया नवाज ने, मोहम्मद नवाज ने। सो और खैर वो भी आउट हो गए थे, 8 आउट हमारे एम ही हो गए। सो फॉलो विकेट की अगर बात करें तो 5वीं विकेट जब क्या कहते हैं बाबर आजम 105 पे जब आउट होता है, फिर उसके बाद पार्टनरशिप लगती है आगा और रिजवान की, वो 196 तक जाती है। फिर उसके बाद 5वीं विकेट 241 पे गिरती है, जिसमें हुसैन तलत आउट होता है। अभी देखें ना, यहाँ से हमें बड़ी आराम से मैच जीतना चाहिए था। फिर छठा आउट भी हो रहा था 248 पे, जो कि हसन नवाज होता है। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, रन बॉल आपके पास से आप आराम से मैच जीतो। आगा ने 8 बॉलों में आगा फिर आउट, आगा सलमान एंड पे आउट होता है। मतलब अब वो जिस वक्त आउट होता है ठीक है, मतलब उसको चांस वो भी ले रहा था, अब क्या उसमें बात करें। 8वां आउट वो होता है, तो शुक्र है वो 10-12 रन ही थे, वरना थोड़ा ज़्यादा होता तो मैच यहाँ से निकल जाना था हमारे हाथ से। 263 पे वो आउट होता है। सो उसके बाद फिर एक ही रन रह जाता है, आई थिंक एक रन रह जाता है, एक रन रह जाता है। नहीं नहीं, मोहम्मद नवाज आउट होता है ना 263 पे, आगा आउट होता है 252 पे, तो वो भी वहाँ पे 10-12 रन पड़े हुए थे। सो वहाँ से आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब यार वो सिचुएशन में डालना भी क्यों है हमें अपने आप को, वो हमने डाल दिया था। खैर फिलहाल ये सूरत हाल थी जी। सो ये आई थिंक थोड़ी सी हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कोच को आई थिंक, मैं कोच के ऊपर भी क्या डालूँ उस बेचारे के ऊपर, वो पहले ही कोचिंग कर चुका है, वो प्रूवन है कि वो बेहतर कोच है, बट परफॉर्मेंस, ये जो चीज़ें हमारी होती हैं ना, ये हमारे अपने मसले हैं। अब वो कोच आके आपको ये नहीं बताएगा कि ये कौम अब इस तरह से ज़िंदगी गुजारेगी, ये वो वाले मसले हैं। ये उस कोच ने पूरी कौम के मसले नहीं ठीक करने। सो ये हमने खुद ठीक करना है। एजुकेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आई थिंक उस पर काम हम लोगों ने खुद करना है और प्लेयर्स को करना चाहिए। मेरे ख्याल से इनको शुरू से काम करना चाहिए, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने पहले कई दफ़ा बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिसमें इनकी ग्रूमिंग की जाए, और वो एक्सेलरेटर्स की तरह चलना चाहिए, जहाँ पे जल्दी से ना बहुत सी चीज़ें सिखाई जा सके। 4 साल का काम 6 महीने में करें, 4 महीने में करें, किया जा सकता है, पॉसिबल होता है। तो ये पॉसिबल चीज़ें हैं, ये हो सकती हैं, बट इतना विजनरी आई थिंक हमारा, मतलब बहुत कम लोग नजर आते हैं हमारे यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड की, क्या मैं बात करूँ। सो खैर ये सूरत हाल थी जी। नगीडी ने 2 आउट किए हैं जी, उसके बाद विलियम्स ने कोई आउट नहीं किया, 7 ओवरों में 36 रन दे के 2 आउट किए जी। फरिएडा ने, जो कि इनके T20 के कप्तान हैं, और 2 आउट किए जी। बॉश ने, बॉश आई थिंक इनको बड़ा ज़बरदस्त मिल गया है। अब ये बॉश की और आप एग्जांपल ले लेना हमारे ऑलराउंडर्स की, वो जो मेजॉरिटी लेवल है, एज तकरीबन दोनों की सेम ही है। नवाज की देखें आप, फ़हीम की देखें, और हमारे ये जो हमारे कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका के जो बॉश हैं, इनको देखें, वो ग्रूमिंग, वो सेल्फ अवेयरनेस, वो गेम अवेयरनेस, वो किस लेवल की है। सो खैर उन्होंने 2 आउट भी किए, उन्होंने रन भी किया कि, और ये रेगुलरली कर रहे हैं। लिंडे ने 1 आउट किया, जो कि बाबर आजम को उसने आउट, लिंडे ने नहीं किया था आउट, ये 14 ने किया था आउट बाबर आजम को, ये भी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर ही था। सो ये सूरत हाल थी जी। सो ठीक है, बट आई थिंक थोड़ा सा यार हमें देखना चाहिए, कन्विंसिंगली जीतना चाहिए यार, इजी थोड़ा सा आप करें आवाम को। अच्छा, एक बड़ी गंदी चीज़ एक हुई है, आई थिंक मैंने अभी थंबनेल नहीं देखा, मैंने कोई न्यूज़ नहीं पढ़ी, लेकिन ऑथेंटिक था वो थोड़ा सा। वो क्या था भाई, हारिस रऊफ पे बैन कर दिया गया कि वो प्लेन की सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। यार वैसे बच्चों वाली बातें नहीं है, सीरियसली। सो फिर आई थिंक मुझे लगता है कि पीसीबी को और हारिस रऊफ को पर्सनली आईसीसी को लेटर लिखना चाहिए, जहाँ पे उनसे पूछना चाहिए, उनसे नहीं, जय शाह से स्पेसिफिकली पूछना चाहिए, भाई इसका मतलब क्या है, वो बता दे, फिर मना हो जाऊंगा मैं। अगर वो बता देगा ठीक, फिर तो मना हो जाएंगे, वरना पुत्र हूं ताड़े नाल पूरी जिंदगी चलना है। सो खैर ये सूरत हाल है जी। लेकिन आई थिंक अब ये कह सकते हैं कि यार ये ना बड़ी, मैं कहूँगा कि इस पर क्या बात करें। अब सबको पता है कि ये इस वक्त दुनिया का बुली है, दुनिया का, क्रिकेट की दुनिया का बुली है इंडिया। सो आई थिंक क्या करें यार, अब 2-3 साल की सीट उनके पास है, जो वो ख़त्म हो तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा सारा उधर से आता है। वो इन्फ्लुएंस जिस तरह से है उनका, वो बहुत ज़्यादा है, वो सारा अब नज़र आता है।
आई थिंक ये इससे सिर्फ क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, किसी चीज़ का नुकसान नहीं हो रहा, क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। और ये चीज़ें अब हमें नज़र आ भी रही हैं और आने वाले टाइम में हमें आएंगी और इसका इम्पैक्ट इंडियन टीम पे होगा। यार मकफात अमल भी कोई चीज़ है, कर्मा कोई चीज़ है। सो आई थिंक ये चीज़ें समझनी चाहिए इनको, जो कि नहीं समझ रहे, बट आई थिंक समझ आ जाएंगी। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये मिथ है, ये बहुत बड़ी मिथ है। ये जो बात होती है ना कि जी इंडियन टीम और बाकी टीम्स में बहुत बड़ा गैप है, ये मिथ है। अगर तो ये इंडिविजुअल स्पोर्ट होता मैं शायद किसी हद तक मान लेता, ये टीम स्पोर्ट है। सो मैं इसको मान ही नहीं सकता। इवन मैं कहता हूँ आप जब अगर किसी टीम से खेल रहे हैं तो उस दिन 51-49 हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि आप 100% ही जीतेंगे। मे बी 99%। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि 51% भी हो सकता है, 49% भी हो सकता है, वो तो चले कंपैटिबल टीम्स आ गई। लेकिन उसके बाद आप अगर कहेंगे यार मतलब बहुत ही कोई हल्की टीम है जो पहली दफ़ा मैच खेल रही है, अब उसका कहेंगे 99% उस टीम के चांस है जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, बट 1% चांस उसके भी होंगे। सो टीम स्पोर्ट में मैं कहता हूँ ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हमने एशिया कप में देखा, मैंने कल भी बात की थी आई थिंक पिछली वीडियो में भी कि यार इंडिया देखे अभी एशिया कप में इनके साथ क्या हुआ है, ठीक है फाइनल जीते, बट कितनी दफ़ा इनके यहाँ पे मैच फंसे थे। ये जो गैप है वो क्यों नहीं है फिर? अभी एशियन टीम्स है जहाँ पे ये कहते हैं जी हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, खुद कहते हैं, पता नहीं खुद कैसे कह लेते हैं। ये तो बड़ी मुझे अजीब सी बात लगती है कि इंसान खुद इतना कुछ कह ले अपने बारे में। सो खैर ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी और आ रही हैं, आई थिंक हमें अभी रिसेंट टाइम्स में भी नज़र आया है। और मैं हमेशा कहता हूँ इनके पास ना मॉडल्स हैं, रोल मॉडल्स वाला जो चक्कर था ना वो अब ख़त्म होता जा रहा है इंडिया के पास भी। सो वो कैटेगरी आई थिंक वो पहले भी इतनी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। आप पाकिस्तान के देखेंगे आपको बहुत से प्लेयर्स मिलेंगे, इंडिया में भी मिल जाते हैं। जिस तरह अब विराट कोहली अब था वो वही, बस उसके बाद नहीं आएगा विराट कोहली। ये जो बात करते हैं ना जी विराट कोहली के बाद ये अब नहीं है, दुनिया तब्दील हो चुकी हुई है। सेम फॉर रोहित शर्मा, आई थिंक जो उन्होंने कर दी है और जो उनके साथ अब हो भी रहा है आई थिंक वो नज़र आती हैं वो चीज़ें आई थिंक। और ये बॉडी कर रहा है ना, और तो कोई नहीं कर रहा। सो आई थिंक ये अभी क्या इस पर बात करें, इस पर कोई बात ही नहीं करता। वो इसलिए बात नहीं करते क्योंकि कंट्रोल्ड मीडिया नैरेटिव्स को जिस तरह से वो प्रमोट करते हैं, सो आई थिंक वो बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है। खैर ये छोटी सी चीज़ जो हुई थी, छोटी सी चीज़ तो नहीं थी, खैर घटिया चीज़ थी ये हारिस रऊफ के बारे में जो हुई है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जयशाह ज़रा इसका मतलब बता दें। सो आई थिंक पूरा पाकिस्तान ये पूछ रहा है, हारिस रऊफ पर्सनली पूछ रहे हैं ये। सो आई थिंक जयशाह को बताना चाहिए लेटर लिख के पर्सनली इसका मतलब क्या है। सो अगर वो सही जवाब इसका देंगे तो इनाम के तौर पे हारिस रऊफ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, जयशाह को इनाम के तौर पे उनकी बात मान लें सिर्फ कि ठीक है हम ये नहीं, मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि बाकी टीम तो करेगी। सो आई थिंक क्योंकि ये अब चीज़ें ये आपने ख़राब की थी, हमने नहीं की थी आई थिंक। सो बाकी आई थिंक इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें रहेंगी और ये दुनिया का, मैं ये तो नहीं कहूँगा कानून है, बट दुनिया चल ऐसे रही है आजकल। और शुरू से कई चीज़ों में, आजकल क्रिकेट में भी ऐसा चल रहा है, स्पोर्ट्स में भी ऐसे बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। सो खैर ये ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, आगे फिर आपसे बात होती है।